बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स डेवलप थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स एंड जेनेसिस का मतलब होता है बनना। बोन्स का बनना, इस प्रोसेस को हम ओस्टियोजेनेसिस भी कहते हैं और ओसिफिकेशन भी कहते हैं, बोन्स का बनना। मोस्ट बोन टेक मैनी ईयर्स टू ग्रो एंड मेच्योर। ऐसा नहीं है कि फेटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बोन्स बन जाते हैं, बल्कि उस टाइम पे जब बोन्स बनते हैं तो मोस्टली कार्टिलेजिनस होते हैं और ईज़िली टूट जाते हैं वो बोन। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर बोन्स नहीं होते, उस टाइम पे वो कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं। बोन्स को बनने में तकरीबन सालों साल लग जाते हैं। एक एग्जांपल ले ले, ह्यूमरस बोन है, ये 8 वीक में बन जाते हैं, लेकिन कंप्लीट ओसिफिकेशन में तकरीबन 20 साल के एज में जाके इसकी ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, 20 साल तक हमारे जितने भी ओसिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। 20 साल में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है, ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ऑल बोन्स डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइम। जितने भी बोन्स बनते हैं वो हमारे पास मेसेनकाइम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। वो कौन से 2 प्रोसेसेस हैं जिससे हमारे पास बोन्स बनते हैं? एक है इंट्रा मेम्ब्रेनियस, एक है इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनियस से मुराद ये है जितने हमारे पास ये बोन्स बनते हैं, प्रॉपर जो मेच्योर बोन्स होते हैं, मेम्ब्रेन से बनते हैं। इंट्रा कार्टिलेजिनस, जो कार्टिलेज हमारे पास बोन्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं और एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद भी तकरीबन हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं। वो ऐसा ऐसा करके फिर वो प्रॉपर बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन पढ़ेंगे। अब इस बोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे द इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइम फॉर्म लेयर्स और मेम्ब्रेन्स विद इन विच बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ले डाउन अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स कॉल्ड ओस्टियोइड। ओके, ये हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिसको हम मेसेनकाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये समझे हमारे पास मेसेनकाइम है। ओके, मेसेनकाइम क्या करेगा? लेयर्स बनाएगा इसे, ठीक है, समझे, ये लेयर्स बन गए और यहाँ पे फिर वो ओस्टियोब्लास्ट जो है आता है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? सबसे पहले अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स जो है उसको ले डाउन करता है। ये इन सब को जो है ना हम क्या कहेंगे? इसको हम ओस्टियोइड कहेंगे। अब ये अनमिनरलाइज्ड है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ओस्टियोब्लास्ट का अभी सारा प्रोसेस चल रहा है, ये लेयर्स है हमारे पास मेसेनकाइम के। फिर ये जो ओस्टियोब्लास्ट करता है, जो अनमिनरलाइज्ड होता है, वो उसको मिनरलाइज कर लेता है, मतलब कैल्शियम फोस्फेट की डिपोजिशंस हो जाती है, कैल्शियम जो क्रिस्टल्स होते हैं। और ये बोन यहाँ पे क्या था? ये अनमिनरलाइज्ड था और यहाँ पे अब बन गया ये मिनरलाइज्ड, ठीक है। और ये एक एंजाइम होता है यहाँ पे अल्कलाइन फोस्फेटेज, ठीक है, अल्कलाइन फोस्फेटेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करता है ओस्टियोब्लास्ट को कि ये अनमिनरलाइज से मिनरलाइज्ड करे ओस्टियोइड को। यहाँ पे अब देखिए ये मिनरलाइज्ड हो गया और ये जो अल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम है इसको भी ओस्टियोब्लास्ट ही बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले मेसेनकाइम लेयर्स बनाता है, ठीक है, और उन लेयर्स के अंदर ओस्टियोब्लास्ट आता है। ओस्टियोब्लास्ट अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है, और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स में। और ये इन्फ्लुएंस कौन सा करता है? अल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम करता है। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया, आगे चलते हैं। द ओस्टियोइड क्विकली बिकम मिनरलाइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फोस्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। The mineralization of osteoid occurs in the presence of an enzyme, alkaline phosphatase की presence में mineralization हो जाती है, which is also secreted by osteoblast. alkaline phosphatase को भी osteoblast ही बनाता है। The intramembranous ossification is a direct and quick method of bone formation, ठीक है। मेम्ब्रेन बोन इस तरह हमारे पास बन जाता है। इसकी एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं। स्कल्स बोन भी जो है हमारे पास, स्कल के जितने भी बोन्स के क्रेनियम, वो बनते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन के थ्रू। इस तरह बोन्स ऑफ द फेस
और क्लेविकल के भी हमारे पास इस मेथड्स के थ्रू बनते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। अच्छा, इसको समझने से पहले यहाँ देखिएगा। अब समझिए हमारे पास ये एक बोन है, ओके। अब देखिए ये हमारे पास एक बोन है, इसके सेंटर को हम डायपिसिस कहते हैं, ठीक है, और इसके दोनों एंड को हम इपीपाइसिस कहते हैं। ओके, ये भी इपीपाइसिस है, ये डायपिसिस, इसके सेंटर को डायपिसिस कहते हैं और दोनों एंड्स को हम क्या कहते हैं, इपीपाइसिस। ओके, अब ये जो ये है ना, ये हमारे पास इसको ग्रोथ प्लेट लाइन भी कहते हैं या इपीपाइसिल लाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये इपीपाइसिल लाइन है यहाँ पे। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है सबसे पहले। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, ठीक है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बन गया और दोनों एंड्स पे हमारे पास सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, यहाँ भी और यहाँ पे। मतलब कि इपीपाइजल लेवल पे हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, और डायफिसिस लेवल पे हमारे पास बनेगा प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। ओके, एक बात तो हमें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये बनेगा। अब यहाँ पे इन दोनों एंड्स में से एक जगह पे अगर बिल फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बन गया, तो फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे के लेवल पे हमारे पास सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जब फुली इसके साथ बनेगा, देखिए यहाँ से हमारे पास प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी, तो ये दोनों आके यहाँ पे एक एज पे आके ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो प्यूबर्टी एम्ब्रियोनिक एज पे यहाँ ये फ्यूज़ नहीं होते, ठीक है, ये फिर एज में जाके इनको कई महीने कई साल लगते हैं, ठीक है। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, वरना ये दोनों अनफ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जाके फिर यहाँ पे ये वाला सेकेंडरी सेंटर भी बनता है और फिर इस तरह ये दोनों, ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर मैच्योर होते और ये जो ग्रोथ प्लेट होती है ये बिल्कुल फ्यूज़ हो जाती है। ओके, अब पढ़ते हैं, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। मिनिएचर कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द बोन इज फर्स्ट फॉर्म। समझे हमारे पास कि इस तरह हमारे पास ये जो है मिनिएचर सा छोटा सा जो है कार्टिलेजिनस बोन बन जाता है और उसके बाद क्या होता है, इन दिस मॉडल ऑफ हाइलीन कार्टिलेज बोन फॉर्मेशन बिगिंस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, बोन फॉर्मेशन हाइलीन कार्टिलेज की बिगिंस हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे क्या होता है, begins in the center model as primary centers of ossification, ठीक है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो हमारे पास डायफिसिस में होता है यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वन और मोर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर्स इन बोथ एंड्स, अपर एंड, ठीक है, अपर एंड में या लोअर एंड में हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन के बाद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। सो द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन डू नॉट अपीयर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब ये कि दोनों एक साथ जो है सेकेंडरी सेंटर अपीयर्स नहीं होते, या तो अपर लेवल पे सेकेंडरी सेंटर बनेगा या लोअर एंड में बनेगा, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बनेंगे। सो सेकेंडरी सेंटर इन वन एंड अपीयर्स फर्स्ट, ठीक है, पहले एक पे होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, वाइल द सेकेंडरी सेंटर इन अनदर एंड अपीयर्स अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स लेटर, ठीक है, कुछ महीनों कुछ सालों के बाद दूसरा जो सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होगा। सो द एंडोकॉन्ड्रल ओस्टियोजेनेसिस द हाइलीन कार्टिलेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बोन, ठीक है, जो एंडोकॉन्ड्रल ओस्टियोजेनेसिस है ये कन्वर्ट नहीं होता बल्कि कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है बोनी टिश्यूज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली नोट दिस पॉइंट, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे पैदा होते, ठीक है, उनकी हड्डियां जो है बहुत
नरम होती है, वो कार्टिलेजिनस से बनी होती है, ठीक है, शुरू में, और फिर जाके वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाती है बोन टिश्यू में, बोनी टिश्यूज़ में, ठीक है। ओके।